वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक न्यू वीडियो लेके आए हूँ जो कि आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड है। और ये अप्लाइड जो टेक्निक्स होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए प्री नेटल डायग्नोसिस उसके अंडर आता है। तो आज मैं आपको दो टेक्निक्स बताऊँगा जो कि बच्चे को जो आपका एम्ब्री होता है, भ्रूण कहते हैं जिसको, बर्थ से पहले उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो उसको कहते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस। तो इसमें मेथड्स हैं, दो तरह के मेथड है। फर्स्ट यहाँ पे है अमाइनोसाइटोसिस। तो एक तकनीक होती है अमाइनोसाइटोसिस, एक होती है क्रोनस विलस सैम्पलिंग। तो कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है वो आप आज डिटेल में समझ पाओगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस काफ़ी राइज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमाइनोसाइटोसिस टर्म से कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं भी ये अमाइनो एसिड से रिलेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये एमनियन जो लेयर होती है आपके फीटल मेम्ब्रेन होती है उसी से रिलेटेड ली हुई है। तो मीनिंग क्या है, ये ट्रांस एब्डोमिनल एस्पिरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक सैक ऑफ द फीटस इज कॉल्ड अमाइनोसाइटोसिस। एक एमनियोटिक कैविटी बनती है, एक सैक बनता है थैली लाइक, उसमें फ्लूइड होता है, उसके अंदर जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, वो डेवलप होता रहता है फीटस जो, तो उसको कहते हैं अमाइनोसाइटोसिस। उससे फ्लूइड निकालना है, सिरिंज डालते हैं, काफ़ी लंबी नीडल होती है, उसको एब्डोमेन में डालेंगे, फिर उसको सक कर लेंगे उससे सैप को, फिर उसमें सेल आ जाते हैं, उससे हम बेबी का जो अदर कैरियोटाइप है वो देख सकते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है वो देख सकते हैं। तो सारा इसमें आपको पता चलेगा। इसके क्या फ़ायदे हैं। ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, डिटर्मिन द जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कोई बच्चे में है। प्रोसीजर क्या है, इसमें जो फीटस है वो बाथ्स इन अमनियोटिक फ्लूइड डेट फिल द अमनियोटिक कैविटी एट एन अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चा इसमें नहाता है, इस फ्लूइड में तैरता रहता है, इसी में अपना जो वेस्ट है यूरिन करता है, फीकल मैटर करता है। तो 14 से 15 वीक तक ये फुली फ्लैश्ड डेवलप हो जाता है। लोकेशन ऑफ द फीटस एंड जो प्लेसेंट है इज़ डिटर्मिन्ड बाय सोनोग्राफी। जो टेक्निक होती है यहाँ पे जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उससे पहले डिटेक्ट कर लेते हैं भी बच्चा है कहाँ, उसका सिर कहाँ है, उसके ऑर्गन कहाँ है, किस तरह पे सैक है, कहीं बच्चे को नीडल ना पंचर कर जाए, वो पहले डायग्नोस कर लेते हैं। सो इस पर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव से डिटेक्ट हो जाता है। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड अबाउट 10 ml लेते हैं, ड्रान बाय पासिंग ए स्पेशल सर्जिकल सिरिंज नीडल थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। फिर एब्डोमिनल वॉल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं नीडल को, सिरिंज को, फिर वहाँ से सक कर लेते हैं यूट्रिन वॉल से इनटू द एमनियोटिक सैक कंटेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड 10 ml निकाल लेते हैं। सो सेल डैट हैव स्लॉथ फ्रॉम द फीटल स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक इनटू द फ्लूइड आर सक्ड इनटू सिरिंज। तो जो एक ट्रैक बना होता है रेस्पिरेशन का, क्योंकि इसमें लंग्स तो इतने काम नहीं करते, उसी में ही रेस्पिरेशन करता है, तो जो कुछ सेल होते हैं बेबी के वो उसमें आ जाते हैं। तो दी सेल जो है इनको एग्जामाइन किया जाता है फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोम में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो, क्लिनफ्लेटर हो, टर्नर हो, रिजल्टिंग फ्रॉम नो डिसजंक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जी आपको मैंने बताए हुए हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। So the cell can also be cultured and in about 4th night enough cell become available for the test। फिर कुछ सेल चाहे 2, 4, 10 सेल हो उसको कल्चर कर सकते हैं, उसको सस्पेंशन मीडियम में कल्चर प्लेट के ऊपर, तो काफ़ी सेल बना सकते हैं ओवरनाइट 18 घंटे में। तो स्टडी ऑफ सेल रिक्वायर्ड प्रेपरेशन ऑफ कैरियोटाइप, इसमें कैरियोटाइप बनाने के लिए सेल का यूज़ करते हैं। सो अमनियोटिक फ्लूइड है डेट इज़ आल्सो टेस्टेड फॉर सर्टेन केमिकल डैट शो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे फिनाइलकीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, इसी का भी पता चल जाता है। इफ़ इट इज़ कन्फर्म्ड डैट द चाइल्ड इज़ लाइकली टू सफ़र फ्रॉम इनक्यूरेबल कंजेनिटल डिफेक्ट द पेरेंट विल हैव क्लिनिकल जस्टिफिकेशन फॉर अबॉर्शन। तो बच्चा रखना है नहीं रखना है, तो बच्चे को अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि जो मैं बीमारियां बोल रहा हूँ इसका तो कोई इलाज है नहीं अभी तक, तो आने वाले सालों में भी इसका कोई इलाज नहीं होगा। तो ऐसा बच्चा दुनिया में आए तो सेल्फ डिफेंड नहीं होगा, वो लाचार ही होगा, पेरेंट्स के ऊपर बोझ रहेगा सारी ज़िंदगी, तो फैमिली डिस्टर्बेंस रहेगी। इसलिए
उनको डिसीजन लेने में आसानी रह जाती है भी बच्चा रखना है या गिरा देना है, तो ये लीगल जस्टिफिकेशन हो जाती है इससे। एंड मिसयूज़ क्या है इसके, जो अमाइनोसाइटोसिस है इसका गलत उपयोग भी किया जाता है। इज़ मिस यूज टू किल द नॉर्मल फीमेल फीटस, इट कैन हेल्प डिटेक्ट द सेक्स ऑफ फीटस, इससे बच्चे का सेक्स भी पता चल जाता है, एक्स क्रोमोसोम है या XY है। सम वे आउट एंड दिस माल प्रैक्टिस मस्ट बी फाउंड, ये देखा भी गया है कई जगह पे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेक्स कैन हेल्प इन दिस मैटर, सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय अमाइनोसाइटोसिस है नो बीन बैन। तो ये सभी हॉस्पिटल के बाहर लगा होता है कि ये जो टेक्निक्स है सेक्स डिटर्मिनेशन इसी से होता है, वो बैन हो गई है। तो अगर कोई करवाता है उसको सज़ा होती है, उसको फ़ाइन पड़ता है, और जो डॉक्टर जो रेडियोग्राफर करता भी है, जो डील कर रहा है उसके साथ, उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। सो आगे आते हैं इसके रिस्क, इसके रिस्क भी हैं। क्या रिस्क आते हैं इसके? अबाउट 1 to 1.5% रिस्क ऑफ अबॉर्शन इन गेटिंग अमाइनोसाइटोसिस, अगर किसी की अमाइनोसाइटोसिस किसी ने करवाई है तो कुछ चांस बन जाते हैं भी बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। रिस्क इज़ हो एवर नॉट वेरी हाई, रिस्क थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है। ए रिपीट अमाइनोसाइटोसिस में रिजल्ट 9% रिस्क, अगर बार बार करवाते जाएंगे तो ये रिस्क बढ़ता जाएगा। तो अभी डायग्रामेटिकली देख लीजिए क्या है ये टेक्निक। सो ये है फीटस, फीटस आपको पूरा नज़र आ रहा है, इसकी अलग अलग मेम्ब्रेन्स हैं। तो उसके एब्डोमन में, मदर के एब्डोमन से जो नीडल है वो इंजेक्ट करेंगे, फिर उससे सक कर लेंगे फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है इसमें जो मैं डॉट करके बता रहा हूँ, ये मेनियोटिक फ्लूइड है। तो इसमें कुछ सेल भी आ जाएंगे, ये प्लेसेंटा है, यूट्राइन वाल है, मेनियोटिक कैविटी है। तो ये फ्लूइड बाद में सेल को कल्चर करके उनको बढ़ा के टेस्ट कर लेते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो ये था आपका अमाइनोसाइटोसिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं और क्या इसके लीगल एट्रीब्यूट्स हैं। सेकंड, इसी से ही रिलेटेड एक टेक्निक है क्रॉनिक बिलर सैम्पलिंग, इसको हम क्या देते हैं कोरियोनिक, कोरियन लेयर से रिलेटेड है। कोरियन काफ़ी बाहर वाली लेयर होती है, कोरियोनिक बिलर सैम्पलिंग CBS कहते हैं। अमाइनोसाइटोसिस एक पॉसिबल विदाउट ए चांस ऑफ इंजरिंग द फीटस विद द नीडल ओनली आफ्टर द 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 16 हफ्ते हो जाए प्रेगनेंसी को तो अमाइनोसाइटोसिस से रिस्क कम हो जाता है, उससे कोई फीटस को नुकसान नहीं होगा। एट दिस स्टेज द अबॉर्शन इज़ नॉट सेफ, इस स्टेज पे अबॉर्शन नहीं करवा सकते, डेथ हो सकती है। सो ए न्यू टेक्निक, उसको कोरियोनिक बिलर सैम्पलिंग CBS कहते हैं, कैन बी डन ड्यूरिंग द 8th to 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 8-9 जो वीक का जो फीटस होता है उसी टाइम पे इसको करवाया जा सकता है, उस टाइम पे जो अबॉर्शन है वो भी सेफ़ हो सकता है। तो CBS के लिए सेल आर सक्ड इनटू कैथरेट पास थ्रू ए सर्विक्स कनाल में नीचे वेजिना से डालेंगे कैथरस। तो बिकॉज द सेल ऑफ द कोरियोनिक बिलस आर प्रोरिफरिंग रैबिटली, जो क्रॉनिक जो बिलाइज एरिया होता है, कोरियोनिक सबसे बाहरली लेयर है, ये सेल बार बार बनते रहते हैं, बार बार हार्ड होगी लेयर, क्योंकि जैसे जैसे फीटस का गेस्टेशन पीरियड बढ़ेगा वो लेयर ज़्यादा हार्ड हो जाती है, पेयर होती है, इसमें सेल बढ़ जाते हैं। तो ये जो सेल है आराम से लिए जा सकते हैं। तो CBS टेक्निक जो है प्रोवाइड ए मास ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग फीटल सेल सो डैट जो इसका कैरियोटाइप है कैन बी इमीडिएटली फॉर्म्ड, दिस फैसिलिटेट द अर्ली एग्जामिनेशन ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इससे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं बड़े आराम से मिल सकते हैं, देखा जा सकता है। तो ये अर्ली स्टेज पे हो जाती है, ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है। क्योंकि जो आपकी मैंने अमाइनोसाइटोसिस बताई है वो तो एक आपको पता ही है लेट में ही होगी। अमाइनोसाइटोसिस अच्छे से करनी है तो 16 हफ्ते बाद करनी पड़ेगी। उस टाइम अगर बच्चे में कोई डिसऑर्डर मिल भी जाता है तो अबॉर्शन सेफ़ नहीं होगा, बट ये आपकी जो है ईज़िली हो सकती है ड्यूरिंग 8th से 9th वीक, उस टाइम के कोई इतना रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ ये डाल रही हैं यहाँ पे सैंपल लेने के लिए, ये फीमेल का वेजिना है, इसके अंदर कैथरेट डाल रही हैं, ट्यूब होती है एक, उसके साथ ये स्कैपुला लगा है, ये थोड़े इसको स्क्रैप कर लेगा सेल को, फिर उसके बाद ये देख लेंगे। तो ये मेथड है, टेक्निक्स है ड्राइंग द फीटल सेल। और ये थोड़े और अच्छे डायग्राम हैं, यहाँ से देख सकते हो, अमाइनोसाइटोसिस से रिलेटेड है। ये आपका प्रीनेटल डायग्नोसिस है, वंस अगेन द्वारा देख लीजिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है ये एक तो, एंड ये मेनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है।
फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फीटस को पहले सोनोग्राफी से डिटेक्ट कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड से, जो उसका एक लगा होता है डिटेक्टर होता है, उसको पेट के साथ एक जेल लगा के लगाते हैं, जैसे कोई भी नॉर्मल आप स्कैनिंग कराते हो वही बात कर रहा हूँ मैं। अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो उससे पता चल जाता है भी फ्लूइड कहाँ ज़्यादा है, कहाँ बच्चा है। फिर ये नीडल डालेंगे, हेमोरेटिक फ्लूइड लेंगे, फिर लैब में टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो ऐसे पता चल जाएगा कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है। ये देख लीजिए बाकी प्रोसीजर, ये भी वही है, थोड़ा यहाँ पे और अच्छे से बताया हुआ है। क्या कुछ ख़ास है देखिए यहाँ इसमें अल्ट्रासाउंड की है पहले, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रासाउंड की है, पता चल गया कहाँ फ्लूइड है। उसके बाद इंजेक्ट करेंगे नीडल, सेकेंड एमनियोटिक कैविटी के अंदर डालेंगे, सैक निकालेंगे वहाँ से फ्लूइड, एब्डोमेन से डाल दी नीडल, फिर वहाँ से इसको ले लिया। थर्ड में इन सेल की सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेल वखरे हो गए, अलग हो गए, फिर एमनियोटिक फ्लूइड अलग हो जाएगा, वो उसका बायोकेमिकल एनालिसिस हो जाएगा, उससे जो फीटल सेल है उसका सेल कल्चर कर लेंगे, जो 2, 4, 10, 12 सेल होंगे उसको कल्चर करके बढ़ा सकते हैं। फिर इसका डीएनए एंड क्रोमोसोमल डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये इसके 5 स्टेप में ये कवर होता है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इससे आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अमाइनोसाइटोसिस। आगे आ जाते हैं, ये भी एक अनदर डायग्राम है, इससे भी आपको पता चल जाता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं, अल्ट्रासाउंड करने का यही फ़ायदा है कि इससे जो बेबी का डेलिकेट ऑर्गन है, उसका हेड है, ब्रेन है, किडनी है, कहीं उसको नीडल ना लग जाए। डॉर्सल एरिया में ज़्यादा नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन के, बॉडी कॉर्डेट्स के, तो फ्लूइड उस वहाँ से ही लेना जहाँ उसके जो यूज़फुल ऑर्गन नहीं होंगे। तो इस वजह से यहाँ से इसको पहले डिटेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। कोरियोनिक बिलर सैम्पलिंग, तो कैथरस यहाँ इंसर्ट किया हुआ है थ्रू द वेजिना इनटू यूट्रस टू सैंपल द बिलाई ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बिलाइस के सेल लेंगे, मोर फीटल सेल अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा वहाँ देखे जाते हैं, तो इसलिए ये अर्ली स्टेज डायग्नोसिस सबसे बेटर कौन सा है, कोरियोनिक बिलर सैम्पलिंग। तो ये देख लिए वजाइना का स्पेकुलम कैथरस डाला है, यहाँ पे ट्यूब डाली है, उसके बाद यहाँ ये डाला हुआ है अंदर जो सेल को स्क्रैप करेगा। तो यहाँ से ये सेल ले लिए, तो इस तरह से ये जो कोरियोनिक बिलाइज हैं, बाहर एरिया आता है प्लेसेंटा के साथ, उसके साथ से सेल ले लेते हैं कोरियोनिक लेयर के साथ। तो अमाइनोसाइटोसिस एंड कोरियोनिक बिलर सैम्पलिंग क्या कंपैरिजन है देख सकते हो इसमें नीडल डाल रहे हैं, इसमें कैथर डाल रहे हैं, तो ये इसका डिफरेंस है। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड लेना है, उसमें कुछ सेल आ जाएंगे, और ये अर्ली स्टेज पे पॉसिबल नहीं होता, 16 वीक के बाद ही किया जाता है, और 8-9 वीक तक अर्ली में करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है CBS। इसमें डेंजर नहीं है इतना ज़्यादा बच्चे को, तो इससे अमाइनोसाइटोसिस से जो रिस्क है बढ़ जाता है अबॉर्शन का। CBS से अबॉर्शन का कोई रिस्क नहीं है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी यूज़फुल वीडियो था ये आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपने पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और अभी आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो क्या होती है अमाइनोसाइटोसिस, क्या होती है CBS, क्या इसका प्रोसीजर है, कौन सा मेथड बेस्ट है, किसके ड्रॉबैक्स हैं। तो कैसा वीडियो लगा डियर स्टूडेंट्स, काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी के यूज़फुल वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए, और ऐसे हम डे बाय डे न्यू वीडियो अपडेट करके आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्रिपेयर well for more and more topic for better result in your exam. Thank you very much and God bless you.